कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ पर इख्तिताम पजीर हुआ और पाकिस्तान की जानिब से टेल ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और मैच को बचाने में अहम किरदार अदा किया। खासतौर पर आखिरी विकेट में जब बड़ा प्रेशर डाला जा रहा था, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी से मुजाहरा किया पाकिस्तान की टेल ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नसीम शाह, उनसे पूछते हैं कि क्या उस वक्त जहन में चल रहा था, किस तरह उस प्रेशर को हैंडल किया और कितने खुश हैं जिस तरह उन्होंने मैच बचाया। नसीम, आखिरी जब सैफी भाई आउट हो गए थे, सरफराज जब आउट हो गए थे, तो प्रेशर तो आ ही गया था। 21-22 गेंदें निकाली एंड की, वो क्या प्रेशर था और आप और अबरार क्या बातें कर रहे थे उस वक्त? नहीं, देखिए, टेस्ट मैच कोई छोटी सी बात नहीं होती। टेस्ट मैच का एक एक T20 वनडे एक 5 दिन का मैच होता है और आखिरी दिन जब रिज़ल्ट आखिरी घंटे के टाइम मैच इतना फंसा हुआ था और मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ। सारों ने बड़ी एफर्ट किए, चेस करने की कोशिश की और बिल्कुल जब सैफी भाई आउट हुए तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बढ़ता है क्योंकि लास्ट विकेट थी और हमेशा मैं इसी टाइम पे आता हूँ जब भी मैच फंसा हुआ होता है, या तो ड्रॉ करने के लिए हम करते हैं क्योंकि लास्ट विकेट होती है, रन बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैं बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ और मैं चेस के लिए मैंने ट्राई की है, लेकिन वो टाइम बिल्कुल कम था जिसकी वजह से ये था कि ड्रॉ भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बेस्ट था। जब 10 फील्डर 10 के 10 खिलाड़ी ऊपर ही थे, तो वो लम्हा कैसा था? और ऑफ कोर्स जब पूरी फील्डिंग ऊपर लगी हुई होती है और आपके साथ अबरार भी खड़े हुए थे, तो आप जहन में अपने आप को कैसे, नर्व्स पे कैसे कंट्रोल कर रहे थे उस मौके पर? नहीं, देख के ऐसे ही था। जब हम छोटे थे, घर में भी क्रिकेट खेलते थे, इस तरह वन टिप आउट होता था तो सारे फील्डर ऊपर होते थे, तो उसमें ये होता था कि वन टिप खेलो तो अगर वन टिप पकड़ लिया तो आउट है। तो मेरे जहन में तो वही था कि उस तरह खेलना है। लेकिन जैसे मैंने बोर्ड की तरफ देखा और क्योंकि मुझे बिलीव था कि यार ये 25 रन तो हो सकते, जब 25 था तो मैंने ट्राई भी किया कि मैं हिट करूं और मैच को किसी तरह ले आऊं, क्योंकि 15 रन थे। तो मैंने उनके कप्तान से बात हो रही थी, अगर अब मैं यही फील्डिंग रखूं मैं अगले ओवर में जाऊंगा चेस करने। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा फील्ड शॉर्ट रखा और टाइम भी नहीं था, लेकिन ये था कि शुक्र है कि हम मैच बच गया, क्योंकि सारे बड़ा ज़बरदस्त खेले, चेस करने के लिए जा रहे थे, पिच आसान नहीं था, आखिरी दिन लो भी रहता है, लेकिन सारे ज़बरदस्त खेले और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। हमने वाइट बॉल में तो देखा था कि आप एंड में आके 2 गेंदों पे मैच का पांसा पलट देते। यहाँ भी आपने एक छक्का एक चौका मारा था, फिर आपने बताया कि कप्तान से बात की थी कि ऐसे ही फील्ड रखो, मैं निकाल दूंगा। वक्त मिल जाता, लाइट होती, तो था जहन में कि आखिरी विकेट हो फिर भी मैंने चेस करना है, या उस वक्त यह था कि मैच बचाना है? नहीं, देखिए, आखिर तक सारे पॉजिटिव थे और आपके सामने जो भी गया उसने ट्राई किया है और आसान नहीं होता, क्योंकि आखिरी दिन थोड़ा सा एक तो बॉल भी थोड़ा नीचे रहता है, आखिरी दिन होता है और चेस करना टेस्ट क्रिकेट में कोई आसान नहीं होता और 5 दिनों का फैसला सिर्फ आखिरी 1-2 घंटों में होता है। तो आई थिंक सारों ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली और अगर मैं तो जा रहा था चेस करने के लिए, मेरे माइंड में था कि जो भी हो, लेकिन ये था कि मैच टाइम भी इतना कम था, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या करूं, लेकिन ये था कि शुक्र है मैच हारे नहीं एटलीस्ट। आपने शुरू में एक बात की कि वन टिप आउट वाला जो आप खेलते थे बचपन में, उसने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि कैसे खेलना है, तो उसका थोड़ा सा बताया कि उसने कितनी मदद की कि वन टिप आउट में होता था कि बिल्कुल ही गेंद को नीचे करना है और कैच किसी तरह भी नहीं देना, तो वो उस चीज़ ने कितना आपको मदद दिया? नहीं, बिल्कुल वो जिस तरह खड़े थे, जैसे किसी चोर को बंदा पकड़े और सारे उसके ऊपर आ जाते हैं, तो उसी तरह सारे ऊपर थे। तो एक सकी भाई ने मुझे बात की थी एक पहले टेस्ट में जब मैं खेल रहा था, तो उन्होंने एक बात की थी कि अगर जब सारे ऊपर आ जाते हैं विकेट के ऊपर, तो समझो कि इतनी सर्कल हो जाती है, तो उससे आप जिस तरह मर्जी मारो तो बाउंड्री के चांसेस है और स्कोर भी कम था। तो जहन में तो वही था कि यार जिस तरह घर में खेलते, बस वन टिप है, वन टिप से उसने पकड़ लिया तो कैच है। लेकिन फिर जब एक बाउंड्री और वो लगी तो जहन में आया यार 15 रन तो हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अब कब ख़त्म होगा, क्योंकि टाइम ऐसा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और सारे बहुत अच्छा खेले। बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आगे के मैचेस के लिए।